तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अगले क्वेश्चन को, जो कि न्यूटन रैप्सन मेथड का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 48 बाय द न्यूटन रैप्सन मेथड करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। यानी आपको क्या करना है, क्यूब रूट दिया है जिसका वैल्यू जो है वो 48 दिया हुआ है, तो आपको इसके वैल्यू को फाइंड आउट करना है बाय द हेल्प ऑफ न्यूटन रैप्सन मेथड। तो सबसे पहले हम क्या करते थे कि जो भी इक्वेशन दिया रहता था उसको कुछ मान लेते थे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने किया x इज इक्वल टू 48 का पावर 1/3, क्योंकि आपको क्यूब कह रहा है, क्यूब मतलब होता है पावर 3, तो 48 का पावर 1/3 होगा। तो यहाँ से जो 3 है वो कहाँ आ जाएगा, इधर आएगा, तो एक्स क्यू हो जाएगा इज इक्वल टू 48। तो यहाँ से एक्स क्यू माइनस 48 इज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस में है, इक्वल टू के इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में होगा। अगर सिंपल सा जो पॉलिनोमियल सॉल्व करने का तरीका अगर आपको पता होगा तो आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, जो भी फंक्शन दिया है उसको एफ ऑफ एक्स मान लेना है। अब हम क्या करेंगे, रूल को फॉलो करते चलेंगे। सबसे पहले हम क्या करते थे, बाय द हेल्प ऑफ हीट एंड ट्रायल रूल हम क्या करते थे, x0 को फाइंड आउट करते थे, जो कि आपका इनिशियल वैल्यू होता था। तो हम हीट एंड ट्रायल रूल अप्लाई करके फाइंड आउट करते थे। तो आपको ध्यान रखना है कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वैल्यू आपको लेना है। क्लियर। तो यहाँ से हम 0 और 1 पे हमने चेक किया तो एक पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव आ रहा है। तो फिर हमने 2 पे चेक किया तो वो भी नेगेटिव आ रहा है, 3 पे चेक किया वो भी नेगेटिव, 4 पे चेक किया तो वो पॉजिटिव। तो यहाँ से 3 और 4 के बीच में आपका जो रूट होगा वो मौजूद होगा। तो हमने क्या किया, लगभग 3.5 पे भी एक बार चेक कर लिया ताकि हम आंसर तक आसानी से पहुँच सके। आप चाहे तो 3 और 4 पर भी सॉल्व कर सकते थे, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, क्योंकि ये जो वैल्यू है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकलेगा, यानी लगभग वैल्यू निकलेगा, एग्जैक्ट नहीं होगा, लगभग होगा। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से चूज़ कर लेंगे जो आपका x0 होगा, कहाँ होगा, यहाँ पे 3.6 हमने मान लिया। तो यहाँ पे फंक्शन में हमने रख के देखा इस वैल्यू को, तो आपका जो वैल्यू है वो क्या आया, -1.344 आया। उसके साथ जो भी हमारा एफ ऑफ एक्स आया उसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे इस जो हमारा इक्वेशन निकला था उसका। तो 3x² आएगा, तो 3x² के जगह पे हम इस वैल्यू को पुट करेंगे तो 38.88 आ जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, बाय द हेल्प ऑफ फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट, जो फॉर्मूला हमारा होता है x1 इज इक्वल टू x0 माइनस fx0 डिवाइडेड बाई f डैश x0। अब कुछ नहीं करना है, जहाँ जहाँ फंक्शन दिया हुआ है, जहाँ जहाँ वैल्यू दिया हुआ है, वहाँ पे बस पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट। तो हम जैसे ही वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से x1 आएगा, और इस x1 को अगेन हम क्या करेंगे, फंक्शन के अंदर पुट करेंगे, और f डैश x1 के अंदर इस फंक्शन को पुट करेंगे तो कुछ वैल्यू इस प्रकार आएगा। अब हम क्या करेंगे, सेकंड अप्रोक्सीमेट रूट को अप्लाई करेंगे। जब तक हम अप्लाई करते रहेंगे तब तक हमारा क्या है, जब तक कि हमारा वैल्यू सेम ना आ जाए, कुछ सिमिलरिटीज हमारी सेम ना रह जाए। तो हमने सेकंड अप्रोक्सीमेट भी निकाला, उसके बाद उसको हमने फंक्शन के अंदर रखा, उसके डेरिवेटिव के अंदर रखा, तो देखा कि जो आपका वैल्यू है लगभग 3.642 तक आपका सिमिलर आ रहा है। जैसे यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे इतना मिला, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x2 का वैल्यू कितना आया, 3.6, जो 3-4 है वहाँ पर, यहाँ पर भी वही। तो करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस तक लगभग सेम है। तो यही पे आपका क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर आ जाएगा। तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे चीज़ों को उतना ज़्यादा आप सीखेंगे। मिलता है फ्रेंड्स ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।